मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंगली an engineer is constructing a circular path in a recreational park as shown. He wants to plant a pine tree in the center of circular path. ये एक पार्क है और उसमें ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के ऊपर एक इंजीनियर जो है वो एक प्लांट जो है वो लगाना चाह रहा है। तो हाउ विल ही लोकेट दी सेंटर ऑफ पाथ। अब ये जो हमारे पास जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा है इसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ गई हैं कि अब उस इंजीनियर ने इस सेंटर को लोकेट करना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर दो कॉर्ड्स बनाएगा और उन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेगा। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे होंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। सॉरी, ये आप लोगों को विजिबल सही से नहीं होगा, दोबारा से मैं इसको, ठीक है, होप सो आपको डायग्राम क्लियर होगी। तो देखिए, अब हम इन्हें इस सर्कुलर पाथ का हमने जो है वो सेंटर लोकेट करना है। कोई मसला नहीं है, ये हम चीज़ बार बार ड्रॉ कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर देता हूँ, हाउ विल ही लोकेट द सेंटर ऑफ पाथ। तो इसमें मैं सॉल्यूशन में ये चीज़ लिखता हूँ, ही विल लोकेट द सेंटर, ही विल लोकेट द सेंटर by drawing two chords, then will draw perpendicular bisectors of each chord and the intersecting point of both perpendicular bisectors will be center। ठीक है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो वो इंजीनियर क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से दो कॉर्ड्स बना लेगा। ठीक है, ये दो कॉर्ड्स बना ली। फिर वो फॉर एग्जांपल ये ए बी कॉर्ड है, बी सी कॉर्ड है, तो इसके ऊपर वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, मोर देन हाफ ओपन करके एक अबव आर्क लगाएगा, एक बिलो आर्क, फिर बी को सेंटर लेकर एक अबव आर्क और एक बिलो आर्क। जब इनको वो ज्वाइन करेगा तो उसके पास ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है। फिर इंजीनियर बी सी के ऊपर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। यहाँ पर बी के ऊपर कंपास को प्लेस किया, एक लो आर्क, एक अबव आर्क, सी के ऊपर प्लेस किया, एक लो आर्क और एक अबव आर्क, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेगा। और इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा और यहाँ पर वो ट्री को लगा देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ पूछी गई है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमें जो है ये एक हिंट गिवन है
कि इस एंड से लेकर इस एंड तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल की भी तो दोनों एंड्स जो हैं वो इन बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं यही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ये भी कितनी होगी, 50 मीटर की होगी। तो ये लाइन तो सेंटर में से पास कर रही है और सर्कल की बाउंड्रीज को 2 पॉइंट के ऊपर टच भी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये 50 मीटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ दी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायमीटर हमें अगर गिवन है तो हम उससे रेडियस जो है बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम सेकंड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सेकंड सॉल्यूशन की तरफ, एस diameter of circular path is 50 meter, so radius of circular path किसके इक्वल होगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 मीटर के, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। इसका रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। सो दिस